वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्विंग के लिए स्टॉक देखेंगे जो आने वाले दिनों में हमें 3 से 4% रिटर्न दे सके। मैं इसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले बजाज होल्डिंग के स्टॉक के ऊपर जाता हूँ। मैं इसको वन डे का चार्ट लगाता हूँ और मैं इसकी प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊँगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो 25 नवंबर 20 से लेके एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। अगर देखोगे तो इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन किया, फिर अप मूव दिया। अगर आप यहाँ रैली देखोगे तो कंटिन्यूसली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर 24 सितंबर 21 से लेके यहाँ तक 1 दिसंबर 21 तक भी ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेशन किया, फिर एक न्यू हाई लगाया अराउंड 10 दिसंबर 21 को। इसने एक न्यू हाई लगाया और जब निफ्टी में 4-5 दिन पहले जो शार्प फॉलिंग हुई थी तो इसने 50 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट था वो इसने ब्रेक नहीं किया। इस सपोर्ट के 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने कंसोलिडेशन किया। अब ये जो प्रीवियस जो हाई था उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। हम इसको ट्रेड कर सकते हैं और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर कौन सी भी कैंडल इसके नीचे, ये जो लाइन है 50 मूविंग एवरेज के नीचे, अगर कौन सी भी कैंडल अगर क्लोज देगी, पूरी तरह क्लोज होगी, तो हम इसमें से एग्जिट करेंगे और हम इसको ट्रेल करते रहेंगे। पहला इनिशियल टारगेट 5684 तक आ सकता है और इसके बाद ये जो प्रीवियस जो हाई था वो ब्रेक भी हो सकता है। अब दूसरा स्टॉक देखता हूँ मारुति का। अगर आप यहाँ देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया। जो भी निफ्टी में जो फॉल हुआ था, या इसने अब ये प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। यहाँ इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ अगर देखोगे इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर 200 मूविंग डेज के नीचे अगर कौन सी भी यहाँ इसी रेड कैंडल अगर क्लोज होगी तो हम इसमें से एग्जिट करेंगे। और जो अगर ये जो स्विंग है, प्रीवियस जो स्विंग बनाया है, हायर स्विंग जो बनाया है, अगर ये ब्रेक करता है तो इजीली इसके टारगेट 8316 तक आ सकते हैं। जो इसका प्रीवियस हाई था यहाँ तक आराम से ये जा सकता है, यहाँ तक इजीली ये जा सकता है। अब हम तीसरा स्टॉक देखेंगे रिलायंस का। रिलायंस भी अगर देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज के नज़दीक ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, तो जो ये डॉजी काइंड ऑफ कैंडल बनाई है इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो इनिशियल जो इसका टारगेट रहेगा 2466 तक इसका इनिशियल टारगेट रहेगा। ये अगर देखोगे तो ये लोअर स्विंग बनाते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ इसने लोअर स्विंग बनाया, यहाँ इसने लोअर स्विंग बनाया, यहाँ इसने ब्रेक भी किया। अब फिर से इसने लोअर स्विंग बनाया है। अगर आशा करता हूँ कि ये लोअर स्विंग ब्रेक नहीं होगा, एक बार फिर से रिटेस्ट हो सकता है, नहीं तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर निफ्टी को 3 से 4% ऊपर की रैली देनी है, मूव करना है, तो ये इम्पोर्टेंट स्टॉक है रिलायंस का, इसको भागना जरूरी है। अब चौथा स्टॉक देखता हूँ एल का। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। मार्केट जब फॉल हुआ था, शार्प फॉलिंग हुई थी, इसने भी 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। यहाँ ही इसने कंसोलिडेशन किया। अब ये अगर देखोगे तो यह एक फिर से अपमूव की बड़ी रैली देने की फिरत में है। जो इसका जो ये जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ, अब यहाँ इसने इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। अब ये जो अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो 6398 तक आएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे अगर कौन सी भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कौन सी भी रेड कैंडल अगर क्लोज होती है तो हम इसको एग्जिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
और जिनको भी एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे डालता हूँ, वहाँ जाके आप इजीली खोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।